अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाना कुदरकी से। और आज हम बात करेंगे मालकंगनी पर, जो कि तिब्बी यूनानी में बहुत ताकतवर दवाइयों में एक मानी जाती है। ये दवाई तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क दवाइयों में शामिल है, और बहुत से हकीम इसको जो है तीसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क दवाई तस्वुर करते हैं। मालकंगनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यूनानी तिब्ब में जो है दवाइयों को 4 दर्जों में बांटा गया है: पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले दर्जे की दवाइयाँ बहुत नॉर्मल होती हैं, जिसके नुकसान और फ़ायदे कम होते हैं। दूसरे दर्जे की दवाइयाँ मीडियम क्लास की दवाइयाँ आती हैं, और जहाँ से तीसरे और चौथे दर्जे की दवाइयाँ शुरू होती हैं वो इंतहाई अपने आप में ताकतवर होती हैं। इनकी खुराकें भी कम होती हैं और इनको खाने के दिन भी कम होते हैं। लेकिन कभी भी तीसरे और चौथे दर्जे की दवाइयाँ जो होती हैं उनको कभी भी हकीम या वैद्य के मशवरे के बगैर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी ताकत इतनी होती है कि कभी कभी ये इंसान की जान भी ले लेती हैं। आइए अब बात करते हैं मालकंगनी पर। मालकंगनी का मैंने आपको दर्जा बता दिया है, तीसरे दर्जे में है, और इसमें वाकई इतनी ताकत होती है कि इसमें किताबों में इसके बारे में कहा गया है कि इसके अंदर हाथी जैसी ताकत होती है। और ताकत का इसका जो है खाने के लिए इसको बताया गया है कि इसको गर्म मिजाज वाले या नौजवान लड़के इससे दूर रहें, और गर्मियों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर हाँ किसी को ज़रूरत है इस चीज़ की और हकीम अगर उसको बेहतर समझे तो वो इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल करा सकता है, और अपने तरीक़ों से वो गर्म मिजाज वालों को, नौजवान लड़कों को भी इस्तेमाल करा सकता है। मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन वाले या जो लड़केबाजी करते हैं वो, और जो बीवी के साथ ज़्यादा सोबत करने के बाद जो बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं, ये उनके लिए इंतहाई मौसर और फ़ायदेमंद दवाई है। इसके अलावा ये जो है क़ुव्वत हाफ़ज़ा आपका बहुत तेज़ करती है, निगाह की रोशनी भी बढ़ाती है, भूख काफ़ी बढ़ा देती है, भूख के लिए मैदे को बहुत ताकत देती है। फालिज, लकवा, गठिया, जोड़ों के दर्द के लिए बेइंतहा जो है कारआमद दवा है। अगर इसको सरसों के तेल में अगर इसके बीज पीस कर जहाँ पर दर्द हो जोड़ों में वहाँ पर इसको लगाया जाए तो ये जोड़ों के दर्दों को भी दूर करती है। इसका तेल भी निकलता है जिसके अलग अलग तरीक़े हैं, और उसको भी एक एक बूंद से स्टार्ट करके हकीम जो है अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कराता है। इसको कितनी ड्रॉप आपको देनी है, तो एक बूंद से इसकी खुराक स्टार्ट होती है, और ये भी इंतहाई ताकतवर होती है। इसको खाने के कई तरीक़े हैं, अलग अलग तरीक़े। आप इसको जो है कुछ दिन के लिए देसी गाय के देसी घी में आप भिगो के रख दें, और इसके जो है एक हाथ के बराबर या एक चम्मच छोटा वाला जो होता है उसमें से रोज़ाना निकाल के दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं रात को। इसका एक तरीका ये भी है कि इसके अंदर जो है एक बीज होते हैं गोल गोल, और उसी के अंदर जो है 5 से 7 तक छोटे छोटे बीज और होते हैं। तो इसको खाने का तरीका ये भी हो सकता है एक कि आप एक दाना इसका एक दिन पहले दिन खाएं, अगले दिन 2 दाने, तीसरे दिन 3 दाने, चौथे दिन 4 दाने, और इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते आप 40 दिन तक 40 दाने तक ले जाएं आप उसको, और वहीं से फिर बैक मारें। यानी कि 40 दिन के बाद फिर 39 दाने करिए, अगले दिन को फिर 38 दाने, फिर 37 दाने, 36 दाने, और 1 दाने तक आप इसको ले आइए। तो ये इंतहाई ताकत जिस्म के अंदर पैदा कर देता है। इसका एक तरीका और भी हो सकता है कि आप इसको दूध में भिगो कर रख दें 7 दाने रोज़ाना, और वो 15 दिन तक आप रोज़ाना 7 दाने खा सकते हैं। इसका एक तरीका घी में भून कर खाने का भी है, जिसमें घी में इसको भून लिया जाता है और इसको दूध के साथ लिया जाता है। दौरान इस्तेमाल हम बिस्तरी से, बीवी की सोबत से आप इसमें बचें, अगलामबाजी से बचें, मास्टरबेशन से बचें, और दूध घी का इस्तेमाल इसके साथ ज़्यादा करें। तो ये इतनी ताकत पैदा कर देता है कि आप 10 बीवियाँ तक भी रख सकते हैं। इसमें इंतहाई ताकत होती है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ के साथ लालच में नहीं आए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि तीसरे दर्जे की दवाई है, और ये बग़ैर हकीम या वैद्य या मालिज के मशवरे के आप कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो ये आज मालकंगनी के बारे में मैंने आपको मुख्तसर चीज़ें बता दी। इसके अलावा भी इसके बहुत से फ़वाइद थे, कुछ राज की बातें भी थीं, जैसे मैंने आपको पिछली बार एक चने के बारे में बता दी थी। इस तरीके से इसके साथ भी कुछ राज की बातें हैं, लेकिन वो आम करना जो है वो बेहतर मैं नहीं समझता। बहरहाल ये आज मालकंगनी के बारे में था, जो कि इंतहाई ताकतवर दवा थी। और जिन लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर भी कर दें। मैं अगली की फिर किसी मुनफरद दवाई के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।